हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले जाने ये इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, किसको कहते हैं, स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच का मतलब होता है बोली, ठीक है। तो हम जो भी बोलते हैं भाषा, उसमें कितने अंग आते हैं, उन्हीं को हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं, वो सारे चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 मुख्य रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो दुनिया भर में मानी जाती है। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां इंटरजेक्शन, और आठवां जो है वो कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक एक कर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा ये क्या है। यही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इन्हीं को मिला के इन्हीं में से हम या तो बोलते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। अब पूरी भाषा समाई हुई है इन्हीं शब्दों से। हमारी जितनी भी बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी में, वो इन्हीं शब्दों में समाई हुई है। इसी का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नाउन की परिभाषा। नाउन क्या है? सिंपली हम कहते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इज अ नेमिंग वर्ड। ये जो ग्रामर के जन्मदाता हैं, जिनको जेसी नस्फील्ड के नाम से जानते हैं, उन्होंने एकदम सरल परिभाषा दिया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ये जाने कि नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। यानी संज्ञा, हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं। ये ऐसा शब्द है जो दुनिया में किसी भी चीज़ को या तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी नाउन उस चीज़ को कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति हो, जगह हो या फिर कोई वस्तु हो, कुछ भी। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ले लिए, श्याम, लड़का, बॉय, ठीक है। ये क्या है? ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है। प्लेस में क्या हो जाएगा? हमने दे दिया पटना, ये जगह का नाम है। थिंग में क्या हो जाएगा? हम दे देंगे पियानो, पेन, ये क्या है? वस्तु है। मोबाइल, व्हाटएवर, दुनिया में एयर, फायर, अब ये सब एस्पेक्ट में आएंगे, अलग अलग नाउन का भाव है।
तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया में हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। नाउन के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के बदले में आने वाला शब्द। चूँकि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते हैं, ठीक है। हमने अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया निखिल, तो निखिल एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ पढ़ाई करता है, तो वह जो आया वो निखिल के लिए। ये नहीं हम कहें कि निखिल एक अच्छा लड़का है, निखिल रोज़ पढ़ाई करता है, निखिल सबसे अच्छे से बात करता है, निखिल समय से सोता है, निखिल समय से जगता है, तो ये एक क्या होगा, उबाऊ लगने लगेगा, अच्छा नहीं माना जाएगा वार्तालाप। इसलिए निखिल की जब एक बार चर्चा हो जाती है तो उसके बदले हम दूसरा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसकी कितनी भी बार रिपीटिशन हो तो वो बोरिंग या उबाऊ नहीं लगेगा। तो ऐसे शब्दों का जब हम चुनाव करते हैं किसी नाउन के बदले, वो कहलाता है प्रोनाउन। जैसे निखिल इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब ये क्या है, ये नाउन है। अब उसके बारे में हम आगे जब चर्चा बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि लड़के का नाम हो सकता है तो हम लिखेंगे ही इज़ अ गुड प्लेयर टू, यानी एक अच्छा स्टूडेंट है, उसके बारे में हम अगली जानकारी देते हैं कि वो अच्छा प्लेयर भी है, खिलाड़ी भी है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, ही, इस ही को हम कहेंगे प्रोनाउन। सिंपल। पटना एक जगह है, पटना एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब पटना के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ अनेक प्रकार की चीज़ें इस बाज़ार में मिलती हैं, तो यहाँ यह जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो प्रोनाउन है, ठीक है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन के बाद जो आता है शब्द वो कहलाता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया और कर्म अलग होता है। क्रिया का मतलब एक्शन, जहाँ एक्शन, ठीक है। तो इसको हम सबसे सरल भाषा में कहेंगे कि अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, या वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। सबसे अच्छा वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। एग्जाम्पल में क्या दे देंगे, प्ले, टू रीड, टू लाफ, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे क्रिया हैं। चूँकि इन सब में एक्शन आएगा, मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, जिससे कुछ होने या करने का बोध हो, ज्ञान हो, अनुभूति हो, वो सारे वर्ब कहलाते हैं। अगला जो है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी एक विशेषता बतलाएगा। और किसकी विशेषता बतलाएगा, क्रिया की, एक्शन की। एग्जाम्पल, श्याम स्पीक्स लाउडली। तो स्पीक क्या हो गया, ये वर्ब है, और कैसा बोलता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है, लाउडली, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। बोलना ठीक है, बोलता है, ये यहाँ तक सिर्फ वर्ब है, लेकिन बोलने की सूचना क्या मिल रही है, कैसे बोलता है, तो बहुत ज़ोर से बोलता है या वेरी स्लोली। तो ये सारे स्लोली, हार्डली, लाउडली, ये सारे एडजेक्टिव,
एडवर्ब है, ठीक है, जो क्रिया की सिंपली विशेषता बतलाए। वो अच्छा हो या बुरा हो कोई मतलब नहीं है, वो सारी विशेषता में आएगी। इसके बाद हमारा आता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशेषण, मतलब गुण। विशेषण का मतलब गुण बताते हैं। तो गुण अवगुण भी हो सकता है, ठीक है। वो बहुत अच्छा है, ये विशेषता है। वो बहुत बुरा है, ये भी एक विशेषता है। तो एडजेक्टिव कैन बी बोथ गुड और बैड। एग्जाम्पल क्या देंगे? गुड, बैड, रेड, फाइन, ये सब एडजेक्टिव हैं जितने भी हैं, जिसमें हम किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं। आपको कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप बताते हैं कि मैं अच्छा हूँ। तो आप अपनी सेहत के बारे में बताते हैं कि अच्छे हैं, ये आपकी विशेषता है, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे प्रीपोजिशन। इन सारे चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग चैप्टर है ग्रामर में, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी एरर से मीनिंग बिल्कुल बदल सकता है और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे होता है टू, इन, अप, ऑफ, इनटू, एट्सेट्रा, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। तो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दो नाउन, दो प्रोनाउन को जोड़ने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, शी इज इन द रूम। दोनों में अंतर समझिए। वह नदी में छलांग लगाया, नदी में, यहाँ इंटू लग गया। शी इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, यहाँ भी में का है, यहाँ पर इन लग गया। यही अंतर है। अब इसको कैसे समझेंगे? प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर संबंध बता रहा है। वह नदी में छलांग लगाया, जहाँ मूवमेंट है, गति है, तो वहाँ इनटू लगेगा। यही है मेक सेंस पे। और जहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो, स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो, वहाँ इन लगाते हैं। इसको हम डिटेल में प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। का मतलब होता है एक्सक्लामेशन, वंडर, अमेजमेंट, ठीक है। यानी हमें बहुत आश्चर्य की अनुभूति होती है, और आश्चर्य में शॉक भी हो सकता है। तो या तो बहुत बुरी या बहुत अच्छी अनुभूति हो तो वो अमेजमेंट कहलाता है। और ऐसे शब्द को हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वाओ, इंडिया हैव वन द मैच। ये एक सुखद अनुभूति है। और सब में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ये सुखद अनुभूति है तो वाओ। और अगर दुखद हो तो हम लिखेंगे ओह, आह। ये दुखद शब्दों का उच्चारण है, तो दोनों के लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं। अंतिम जो है हमारा वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जो दो वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करे, या दो वाक्यों को
ठीक है, तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे रामू इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, श्याम इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का नाउन अलग अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति, एक में रामू है, दूसरा में श्याम है, लेकिन दोनों के जो गुण हैं, जो स्पेशलिटी है, जो खासियत है, वो दोनों के समान है। तो अलग अलग नहीं बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, केवल दो नाउन को हम जोड़ देंगे। रामू एंड श्याम आर स्पोर्ट्स पर्सन, यानी दोनों को जो हमने शब्द इस्तेमाल किया वो क्या हो गया, एंड। तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या कहलाता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हैज हेल्प्ड मी, यही वो लड़का है जिसने मेरी मदद की है। दो वाक्य है, एक है लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, दूसरा है कि जिसने मेरी मदद की है। तो ये जो हु जो शब्द है यही कंजंक्शन कहलाता है, जो दो वाक्यों को या दो वाक्य खंडों को जोड़े। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उसके बारे में हम लोग डिटेल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।